हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। बेटा, आज हम करेंगे ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसकी मैंने आपको लेसन रीड हो गया है, बैक एक्सरसाइज भी फिल करा दी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके हो चुके हैं। तो आज हम चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? ये आपका शॉर्ट में भी मैं करा चुकी हूँ, ध्यान देंगे। कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार और मैदान प्रमुख स्थल रूप हैं। कौन कौन से? पर्वत, पठार और मैदान प्रमुख स्थल रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? पर्वत किसे कहते हैं? अब ये देखो, पर्वत धरातल के वे भूभाग हैं जो आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचे होते हैं। पर्वत मीन्स पृथ्वी के वो भूभाग हैं जो अपने आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचे उठे होते हैं। पर्वतों का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। अब चलते हैं पठार की तरफ। पठार वो हैं जो आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठी हुई सपाट भूमि होती है, मतलब अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठी होती है और सपाट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। उसे क्या कहते हैं? हम पठार कहते हैं। इसकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान क्या होता है? सपाट होता है। कैसा होता है इसका ऊपरी भाग? मेज के समान सपाट होता है। आगे चलते हैं हम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो पर्वत हैं उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। देखो, फर्स्ट है वलित पर्वत, सेकंड है भ्रमशोस्त पर्वत, थर्ड है ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत कौन से होते हैं? ऐसे पर्वत जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं, उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। बस आपने इतना ही आंसर राइट करना है। नेक्स्ट है आपका भ्रमशोस्त पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण बड़े बड़े भूखंडों के धंसने और ऊपर उठने के कारण होता है। यूरोप की नर्मदा घाटी तथा वाजेस पर्वत एक तरह के पर्वत तत्व के उदाहरण है। बस इसको आप यहीं तक राइट करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? कहाँ तक राइट करना है आपने? कि इन पर्वतों का निर्माण बड़े बड़े भूखंडों के धंसने और ऊपर उठने के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की परतों के नीचे से लावा के फूटने के कारण होता है। कैसे होता है इन पर्वतों का निर्माण? पृथ्वी की परतों के नीचे से लावा के फूटने के कारण होता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। अब बेटा, ये आप खुद भी बता सकते हैं कि मनुष्य के लिए जो पर्वत हैं वो किस प्रकार उपयोगी हैं। पर्वतों से अनेक नदियां निकलती हैं जिनका जल लोगों के पीने तक पहुंचाया जाता है, खेतों की सिंचाई की जाती है तथा बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों से हमें लकड़ी मिलती है जिनसे ईंधन, गोंद और जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। ये 4 पॉइंट हमने इसके कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। मैदानों का निर्माण नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं, मतलब पर्वतों के ढालों पर, पर्वतों से ऊपर से पर्वत हैं और नीचे की तरफ नदियाँ बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। ये अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर बहा ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू मीन्स रेत
तथा सिलट की वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। ओके, समझ आया बेटा। नेक्स्ट है हमारा, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों होते हैं? इन मैदानों की भूमि बहुत उपजाऊ होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इन मैदानों की भूमि बहुत उपजाऊ होती है। इन मैदानों में मकान बनाने तथा खेती करने के लिए भूमि समतल होती है। थर्ड पॉइंट, इन मैदानों में परिवहन के साधनों का संघन जाल बिछा होता है। मतलब परिवहन के जो आने जाने का यातायात के साधन होते हैं वो भी जो सिंपल मैदान होते हैं उन पर सघन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जनसंख्या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? कम का रीजन क्या है इसमें? क्योंकि पर्वतों में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं, कोई भी वहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं होती। पर्वतों में परिवहन और यातायात की साधनों की भी कमी रहती है। और पर्वतों की जो भूमि होती है वो खेती करने के लायक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है बेटा, ये आपका था लेसन नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन, मीन्स अभ्यास के क्वेश्चन। आपने इन क्वेश्चनों की वीडियो देखनी है और उसको अच्छे से रीड करना है देखकर, और अपनी नोटबुक पर राइट करना है। ओके, थैंक यू।